हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं नफरत मोहब्बत। आई लव यू मैं आप लोग को ज़रूर सुनाऊंगी क्योंकि वो स्टोरी मुझे यूनिक करनी है। कुछ यूनिक सोचने को कोशिश कर रही हूँ जो आज तक किसी ने आपको सुनाई ना हो। बट लगता है रोमांस तो सब वही है जो होते आए हैं रोमांस में। मैं इसमें थोड़ा यूनिक करना चाहती हूँ। देखते कितनी हद तक यूनिक कर सकती हूँ मैं गाइस। और नफ़रत या मोहब्बत आप लोग की पसंदीदा स्टोरी है, इसलिए मैं आपको ये सुना रही हूँ। सेकेंडली मुझे ये कहना था, एडवांस में अन एडवांस में 2 जनवरी आप सबको मुबारक हो। जनवरी, हाँ जनवरी 2025 की 1 जनवरी चली गई, अब 2 जनवरी स्टार्ट हो रही है। इस दुआओं के साथ कि आप लोगों की 1 जनवरी अच्छी खासी गई और 2 जनवरी भी अच्छी जाए और ये पूरा 2025 का साल आप सबके लिए अच्छी चीज़ें लाएं, अच्छी यादें लाएं, बुरी यादों से आपको बचाएं, दुश्मनों की नज़रों से आपसे बचाएं, प्यार करने वालों के बीच में अक्सर आपको रखें। दुआ यही है मेरी। और मेरी तरफ से आप सबको एडवांस तो कह नहीं सकते, बोनस भी नहीं कह सकते, बस हैप्पी न्यू ईयर इतना कहना है मुझे। लेट आए पर दुरुस्त आए। चलिए आपको सुनाते हैं नफरत या मोहब्बत स्टोरी को स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था। हमने कहाँ से छोड़ा था? जहाँ पर जोसेफ उर्फ जोजो सॉरी, उसका एक्सीडेंट नहीं कह सकते, उसको मारने की कोशिश बहुत अच्छी तरह की गई, लेकिन नताशा को ब्लड देने से वो बच चुका था क्योंकि नताशा को ब्लड उसके भाई से मिलती है। किसके भाई से? आफिया के भाई से। अब आफिया ने वादा किया कि वो ज़िंदगी में कभी भी सानिया कपूर को अपना चेहरा नहीं दिखाएगी। उसकी बहन के सामने वादा किया। हम देखते आगे। जहाँ पर सब लोग रूम में आते हैं वहीं पर जो सब अपने दोनों हाथ जोड़कर एक लड़की से सॉरी कहते हैं। वो लड़की उसकी पर्सनल सेक्रेटरी हुआ करती थी जब उसने उससे इस्तेमाल बहुत अच्छी तरह किया था अपने कारोबार के लिए। हमने ये नहीं किया था कि किसी को पेश किया था, नहीं, खुद इस्तेमाल किया था उसका, खुद, किसी और को नहीं, खुद। उसकी पर्सनल सेक्रेटरी उससे बहुत प्यार करती थी लेकिन उसके प्यार का काबिल लायक नहीं था। वो इंसान अपना फ़ायदा हर जगह सोचता था, इसलिए उसने कहा तो नताशा से प्यार करता, बट नताशा पर उसका गुस्सा था। गुस्सा कह सकते हैं भाई, एक बिजनेसमैन को बड़े महफिल में आपको प्रपोज कर रहा है और आपको नसीब होना चाहिए कि आपको इतने बड़ा बिजनेसमैन प्रपोज कर रहा है तो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन नताशा कपूर ने उसे रिजेक्ट किया था, इसकी ही को हट हुई थी। ये थी कहानी। और उस लड़की के सामने हाथ जोड़ के कहता है, मैं माफ़ी मांगता हूँ, आपने हुस्न किया क्या? जो मैंने तुम्हारे साथ सलूक किया था, जो मैंने तुम्हारे साथ किया था वो गलत है। फर्स्ट टाइम मैंने अपनी मौत को अपने करीब से देखा था। अक्सर कोई कहते दोस्त बनाओ दोस्त बनाओ, दुश्मन बनाओगे तो दुश्मनों की ढेर लग जाएगी, और मेरे साथ यही हुआ है। मैंने दोस्त कम, दुश्मन बहुत ज़्यादा बनाए। आज मेरे ही सगे दोस्त ने मेरी जान लेने की कोशिश की। हाँ, मैंने उसके साथ भी गलत किया है, कहीं ना कहीं नहीं, 100% मैंने उसके साथ गलत किया है, लेकिन तुम्हारे साथ 10 से ज़्यादा गलत किया। जब तुम आई थी मुझे ये कहने के लिए कि तुम माँ बनने वाली है, तुम्हें मैंने अबॉर्शन के लिए कहा था, तुम्हें मैंने तकलीफ़ दी थी, तुम्हें मैंने दर्द दिया था, तुम्हें टॉर्चर तक किया था, तुम्हें दर बदर की टोकरों के हवाले तक किया था। फिर पता नहीं कैसे तुम मेरी बहन तक पहुंच गए और उसने तुम्हें मेरा नाम दिया, मेरा पहचान दिया, मेरा सब कुछ दिया, यहाँ तक कि तुम्हारे बच्चों को मेरा नाम दिया और तुम्हें एक आलीशान घर दिया। लेकिन उस आलीशान घर में तुम रहना पसंद नहीं करती हो, तुम वही घर रहती हो जहाँ तुम पहले रहती थी। हाँ, खामोश इसलिए थी क्योंकि तुम्हारे बच्चों की मुस्तकबिल का सवाल था, मेरे नाम ज़रूरी था क्योंकि बाप के नाम से ही पहचान होती है बच्चों की, और मेरी बहन ने वो बखूबी निभाया है। मैं अपनी बहन के सामने तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, तुमसे सॉरी कहता हूँ समंता, कि मैंने तुम्हें तकलीफ़ दिया था, तुम्हें दर्द दिया था। जी हाँ, उस लड़की का नाम था समंता, उसकी पर्सनल सेक्रेटरी समंता। तो वो लड़की कहती है, मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकती, कभी भी नहीं कर सकती, ज़िंदगी भर नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, जैसे कि तुमने कहा कि मेरे बच्चों का नाम के साथ तुम्हारा नाम होना ज़रूरी है, दस सेट, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। दुनिया की नज़र में हम पति पत्नी ज़रूर कहलाएंगे, लेकिन तुम मुझे छुओगे नहीं। इंतज़ार करूँगा, जिस तरह मेरी बहन इंतज़ार कर रही है अपने माफ़ी का, उस तरह मैं भी, एक्सक्यूज़ मी, मैं बीच में आप लोगों को टोक रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई डोंट इंटरेस्ट योर सिस्टर,
अब आपकी बहन ने मेरी बहन के सामने वादा किया है कि वो अपने ये शक्ल कभी मुझे नहीं दिखाएगी। तो आई होप अब आप भी समझ जाइएगा कि आपकी और आपकी बहन का शक्ल, आपकी बहन ने मेरी बहन के सामने घुटने टेक कर ये कहा है कि वो अब अपनी शक्ल मुझे नहीं दिखाएगी। आई होप इस बात पर वो अटल रहे। वो सारी बातों को छोड़कर सिर्फ इतना कहूँगी, मिस्टर जोसेफ, अपनी बहन को संभाल के रखिएगा। अगर गलती से भी अगर इस बार वो मेरे सामने आई, आई प्रॉमिस मैं खुद ही नहीं शूट कर दूँगी, ख़त्म कर दूँगी मैंने। न बजेगा बांस न बजेगी बांसुरी, यही कह सकती है ना मैं। हाँ, तो आपने क्या कहा? वो आती है आपिया की तरफ और खींच के उसे एक थप्पड़ मारती है सबके सामने। एवरीवन, सब शॉक्ड। तब टीना कुछ कहने ही वाली थी, चाहत उसे रोकती है, मत रोको, उसकी भड़ास निकलने दो आज। एक थप्पड़ नहीं, दो थप्पड़ नहीं, तकरीबन 5 थप्पड़ आफिया को पड़ते हैं, लेकिन आफिया सर उठा के उसकी तरफ नहीं देखती। किसकी तरफ? सानिया की तरफ। ये मेरा हिसाब था जो मेरे लिए बाकी था। सोची थी कि आपको क्या करूं, आपके साथ क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, लेकिन अब मैंने अपना हिसाब पूरा किया। और एक और बात कहूँ आपसे, आप लायक ही नहीं किसी के प्यार की। आप लायक नहीं हैं किसी के प्यार की, कोई आपसे प्यार कर सके। आप लायक बिल्कुल भी नहीं हो। आप एक लूज़र थी, एक लूज़र हो, एक लूज़र ही रहोगे। आपको अभी तक सही गलत की पहचान नहीं हुई मिस आफिया। हो सके तो अपनी ये शक्ल दोबारा मुझे मत दिखाना। जिस भाई की जान बचाने के लिए झुकी थी ना मेरी बहन के सामने, उसी भाई के सामने ही मैं तुम्हें कहती हूँ, आई एट यू। दुनिया में अगर मैं सबसे ज़्यादा किसी से नफ़रत करती हूँ तो तुमसे करती हूँ, तुमसे करती हूँ आफिया। मैं तब भी नफ़रत करती थी, अब भी नफ़रत करती हूँ, आने वाले कल में भी नफ़रत करूँगी। और हाँ, तुम ये बताना ज़रूरी समझती हूँ, मेरी मोम मेरे लिए एक रिश्ता देख चुकी है और आज शायद वो लड़के वाले मुझे देखने आ रहे हैं। मैंने अपनी मोम से कह दिया है मुझे किसी लड़के से शादी नहीं करनी, अगर करवानी है तो किसी लड़की से करवा दीजिए, क्योंकि मैं जो हूँ वैसे ही किसी के साथ जाना पसंद करूँगी। हो सके तो अपनी शक्ल दोबारा मत दिखाना। ये कहकर वो वहाँ से बाहर निकलने वाली ही थी, तब वहाँ पर जो इंसान लेटा था वो कहता, नहीं रुको रुको रुको, तुमने अभी क्या कहा? मेरी वजह से मेरी बहन ने तुम्हें छोड़ रहे हैं। कैसे? आपने इतनी सारी गलतियाँ की है ना मिस्टर रॉबर्ट। हाँ, मिस्टर रॉबर्ट याद आ गया यार, गाइस नाम याद आ गया। आपने इतनी सारी गलतियाँ की ना मिस्टर रॉबर्ट, तो आपकी गलतियों की सज़ा, आपकी गलतियों की कीमत आपकी बहन को चुकाना पड़ रहा है। आपने अपने दोस्त के साथ धोखा किया, आपने अपने इस दोस्त के साथ, आपने कितने सारे दोस्तों के साथ धोखा किया। लोग तो बाहर जाके दुश्मनी करते हैं, आपने अपने घर के अंदर रहकर दुश्मनी करने की ख्वाहिश रखी। कितने महान इंसान हैं आप, बहुत ज़्यादा महान इंसान हैं। संभाल के रखिए अपनी बहन को। और हाँ, यहाँ से बोरिया बिस्तरा बांध के अपने ही शहर चले जाइए जहाँ आपका पहचान आपकी दुनिया है। मेरी दुनिया में किसी को आने की ज़रूरत नहीं। मेरी बात सुनो। एक्सक्यूज़ मी, हु आर यू? क्यों आर यू? कौन है आप कि मैं आपकी बात सुनो? आपको जानती हूँ, आपको पहचानती हूँ? नहीं, नहीं जानती, नहीं पहचानती हूँ। थोड़ी देर पहले कुछ चीज़ें थी जो कुछ महसूस कर रही थी मैं। 1 मिनट में नहीं, 1 सेकंड में सब कुछ बर्बाद कर दिया है आपने। ज़िंदगी भर आपको इसके लिए माफ़ नहीं करूँगी, ज़िंदगी भर नहीं। ये कह के वहाँ से चली जाती है। तब वहाँ से जाती ही उसके पीछे इसका कोई नहीं, सब नहीं जाते, कोई भी नहीं जाता, वहाँ सब खड़े होते हैं। तब जॉन की तरफ इशारा करती है नताशा, तो जॉन और शिल्पा उसके पीछे भागते हैं, बाहर जाते हैं। तब वो आती है उसे आफिया के सामने। हाँ, तुम्हें पता है मैंने कब से इंतज़ार किया था कि मेरी बहन तुम्हें थप्पड़ मारे, लेकिन उसने किया नहीं। माई मिस्टेक। लेकिन अब दिल को ठंडक नहीं मिली, बिल्कुल ठंडक नहीं मिली। मेरी बहन ने सही किया जो किया है, लेकिन हाँ, ये जो थप्पड़ तुम्हें 5 अभी पड़े ना, ये उस टाइम पड़ते जब उसे पता चला था कि तुमने उसके साथ क्या, किस तरीके से
कैसे उसे इस्तेमाल किया है। उस टाइम मरते तो मुझे अच्छा लगता, आज जो थप्पड़ तुम्हें पड़ी है ना वो मुझे पसंद नहीं आई। आज जो तुम्हें थप्पड़ पड़ी ना, मज़ा नहीं आया मुझे, बिल्कुल मज़ा नहीं आया। तुम्हें पता है मेरी बहन ने एंड में जो तुम्हें कहा, इसके लिए तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। बताती हूँ, आज तो कॉलेज में कुछ हुआ होगा, हुआ होगा, हुआ भी शायद, हाँ, मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन जब ऑफिस में आई थी उसके चेहरे पे एक ग्लो थी, एक चमक थी, एक खुशी थी। और उस खुशी को तुमने एक सेकंड में नहीं, एक पल में उससे छीन लिया। शायद वो तुम्हें माफ़ कर रही थी, शायद तुम्हें माफ़ करने की सीढ़ियाँ चढ़ रही थी वो, उसे तुमने उस ऊंचाई से फिर से वो चढ़ी ना, फिर से तुमने उसका पैर खींच के फेंक दिया नीचे। कितने गंदे इंसान हो तुम आफिया, बहुत ज़्यादा गंदे। इस भाई के लिए तुमने मुझसे भीख मांगी, इस भाई के लिए तुम मेरे पैरों पे झुक कर कहा था कि मैं तुम्हारे भाई की ज़िंदगी बचाऊं, क्योंकि हम दोनों का खून, साला ये खून कितना कमीना चीज़ है ना। कभी कभार ऐसे खून बनते ना जिसका कोई सोल्यूशन नहीं, मर जाता है इंसान, उसे ब्लड मिलना मुश्किल होता है। और हम दोनों का खून ऐसा है, मेरा मुश्किल से मिलेगा, इसका भी मुश्किल से मिलेगा, लेकिन इस इंसान के लिए तुमने मुझे निराश कर दिया। तुम्हारे भाई की कसूर है, तुम्हारे भाई की गलती है कि आज वो इस जगह इस बिस्तर पर है। अगर मर भी जाता ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दुनिया से एक बुरी चीज़ ख़त्म हो जाती, बट नहीं, चलो कोई बात नहीं। तुमने सोचा कि जैसे तुम सुधर गए वैसे तुम्हारा भाई सुधरेगा, ये तुम दोनों का पर्सनल मैटर है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। बट इतना कहना चाहूँगी, अब कभी अपनी ये शक्ल मत दिखाना मुझे। मेरी बहन तुम्हें माफ़ करने वाली थी, अब क्या कर सकते हैं, तुमने उसका दिल तोड़ दिया फिर से। तब आफिया अपनी आंखें ऊपर करके उसे देखती है। हाँ सच कह रही हूँ, मैंने, हम दोनों अलग अलग माँ के बच्चे हैं, हम दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन उसके अंदर जो चीज़ें हैं ना, परफेक्ट मेरी मोम की तरह है, बिल्कुल 100% मेरी मोम की तरह वही लगती है। लगती क्या, उनका उसका बैठना, उसका खाना, उसका पीना, उसका सोना, एवरीथिंग वो बिल्कुल मेरी मम्मा की तरह। मेरी मम्मा ने ना मिस्टर कपूर से बेतना प्यार किया है, बेतना, मरते मर गई कि आज तक उनके मुंह से कभी उसके लिए कोई गलत लफ्ज़ नहीं निकला। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मिस्टर कपूर ने उसके साथ धोखा किया, कभी भी नहीं। वो है उनकी मोहब्बत, उनकी मोहब्बत। और मेरी बहन भी वैसे ही मोहब्बत करती है तुमसे। तुमने उसके साथ इतना कुछ किया, इतना कुछ किया, आज तक उसने तुम्हें बद्दुआ नहीं दी, आज तक तुम्हें कुछ कहा भी नहीं। तुम्हारे सामने आती है, तुम्हारे सामने आती है, रुकती है, खड़ी होती है, कुछ कहती नहीं है। तुम चाहते हो उसके दिल की भड़ास निकले, तुम चाहते हो अपना गुस्सा तुम पर निकाले, लेकिन उसके पास वो हक नहीं है कि वो अपना गुस्सा तुम पे निकाल सके। एक चीज़ याद रखना आफिया, ज़िंदगी में एक बार अगर किसी से सच्चा प्यार करो तो दिल की गहराई से करो, और इतनी गहराई से करके सामने वाला आपके लिए पागल हो जाए, आपके लिए सब कुछ करना कर राज़ी हो जाए। और जैसे अभी इसने कहा ना, हाँ ये सच है, मिसेस कपूर ने इसके लिए बहुत ही अच्छा सा रिश्ता देख रखा है, लड़का राजस्थान का है, इसके कहने के बावजूद भी इसकी मोम ने इसके लिए लड़की नहीं देखी है। पता है मैं क्या कहती हूँ, मेरी बहन अगर कहे ना उसने तुम्हें माफ़ किया और तुम्हारे साथ सारी ज़िंदगी रहना चाहिए ना, तो मैंने तब भी ये कहा था, अब भी कहती हूँ, उसके सामने डाल बन के खड़ी रहूँगी, तुम दोनों के सामने। लेकिन अब तो चिड़िया छूट गई खेत, ठीक है, अपना ख्याल रखो, अपने भाई को सुधारो, उसने जो गलतियाँ की हैं उसे सुधारो, जो सज़ा तुम्हारे भाई को मिलनी चाहिए अब तुम्हें सारी ज़िंदगी मिलने वाली है। और हाँ, अगर मेरी ज़िंदगी में कभी भी हेल्प की ज़रूरत हो ना, मेरे पास मत आना। ये कहकर नाश्ता कपूर वहाँ से अपनी वाइफ का हाथ पकड़ के चली जाती हैं। तब चाहत जाने से पहले सिर्फ इतना कहती है, मैम आपने गलत किया है, इस बार भी आपने गलत किया है। आप अपनी कोशिश जारी रखती तो शायद आपको आपकी मोहब्बत मिल जाती, लेकिन आपने अपने भाई के लिए तुम्हें क्या करती, बताओ चाहत क्या करती। मेरी भतीजी जिन्होंने सहाय अभी तक बाप का साया नहीं है, उसने मेरा नाम मिला है, स्कूल जाती हूँ, उन्हें पेरेंट्स मीटिंग में इसकी मॉम भी नहीं जाती, मैं जाती हूँ बतौर बुआ के तौर पर, और वहाँ पर हाज़िरी देती हूँ, उसकी पेरेंट्स मीटिंग सुनती हूँ। टीचरें कहती हैं कि इनके मम्मा पापा के पास इतना भी टाइम नहीं है कि दोनों एक साथ आके अपने बच्चों के रिज़ल्ट देख सके, अपने बच्चों के बारे में बात कर सकें।
क्या करते हैं। अब जब मैंने अपने भाई को एक मौका दी और उस मौके को करना चाहता है, माफ़ी मांगना चाहता है अपने कि ये पे शर्मिंदा है, तो मैं क्या करती। कॉलेज से यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद यही बात हम गाड़ी में कर रहे थे और मेरे भाई ने कहा था कि वो भाभी से शादी करेंगे, धूमधाम से नहीं, कोर्ट मैरिज करेंगे। उस कोर्ट मैरिज में जो इनकी मर्ज़ी, इन्हें जैसे रहना है रहे, लेकिन बच्चों को एक परफेक्ट फैमिली देंगे। तो मैं गलत थी। जब मेरे भाई ने ये चीज़ कहा तो मैं कैसे रोकती। और अचानक ये सब कुछ हुआ और जब हॉस्पिटल में मौत और ज़िंदगी से वो लड़ रहे थे, तब मेरी भतीजियों का कॉल आया था मुझ पे, मेरे पास। परसों उनका बर्थडे है। उन्होंने कहा है, बुआ आपने कहा था इस बर्थडे पर हर कीमत पे आप मम्मा डैडा को एक साथ हमें विश करने के लिए लाएंगे। तो क्या करती मैं, बोलो, मैं भी तो इंसान हूँ। मैंने अपने बचपन अपने मॉम डैड के बगैर गुजारा है, तो किस तरह मैं चाहती कि मेरे भतीजे अपनी फैमिली के बगैर अपना बर्थडे गुजारे, अपनी लाइफ गुजारे। माँ बाप का साया बच्चों के लिए ज़रूरी होता है, बिल्कुल ज़रूरी होता है। ये झूठ है, रिश्तेदार फैमिली ये लोग आपको सपोर्ट करेंगे, सब कुछ झूठ है यार, सब कुछ झूठ। हाँ, मैं कुछ किस्मत हूँ क्योंकि मेरे पास दौलत थी, लेकिन इनके पास कुछ नहीं है। मेरी भाभी ने आज तक 1 रुपया जो मैं उन्हें देती हूँ वो मेरे पर्सनल होते हैं, जिसे मैं मेहनत करके जॉब करके उन्हें देती हूँ, वो पैसे लेती। जो भाई के पैसे थे उन्होंने 1 रुपया आज तक वहाँ से नहीं निकाला अकाउंट से, बताओ। ये है खुददारी उनकी। अब मैंने वो गिफ्ट दिया तो दिया, इसके लिए सारी ज़िंदगी मुझे तड़पना है, तड़पूंगी। मुझे नहीं मिली मेरी मोहब्बत, कोई बात नहीं, हाँ उसके लिए दुआ ज़रूर करूँगी। इस वक्त नताशा की एक ज़ोरदार हंसी की आवाज़ आती है। चाहत की बातें और साने की बातें वो सिर्फ सुन रही थी। जब आखिर में इसने कहा था दुआ करूँगी उसकी खुशियों के लिए और जहाँ रहे वो खुश रहे, तब नताशा कपूर उसके सामने आके कहती है, दुआ खुशी। पता है आफिया, दुआ खुशी कब कबूल होती है? जब इंसान दिल से खुश होता है। तुम्हारी दुआ तब कबूल होगी जब मेरी बहन खुश ही नहीं रहेगी, तो तुम्हारी दुआ कबूल कहाँ से होगी? तुमने तब भी मेरी बहन को तड़पाया था, अब भी मेरी बहन को तड़पाया, आने वाले कल में भी तुम मेरी बहन को तड़पाने वाली, ये बात तो पक्की है। नताशा, मैं तुमसे माफ़ी मांगता अपने बहन की किया कर। डील इज़ डील मिस्टर रॉबर्ट, डील इज़ डील। और मैं डील नहीं तोड़ती, कभी नहीं तोड़ती। अब मेरी बहन आएगी तो मैं कुछ खाऊंगी, वरना कुछ भी नहीं। और जिस खामोशी से वो यहाँ से गई है, जिस खामोशी से वो रिश्ते के लिए गई, जिस खामोशी से वो शादी करना चाहिए, मैं खामोश रहूँगी, मैं बिल्कुल खामोश रहूँगी। लेकिन एक मौका तुम्हें देती है आफिया, तुम्हारे भाई के सामने, तुम्हारी भाभी के सामने, तुम्हारे सामने। अभी मैं घर जा रही हूँ, मुझे नहीं पता शादी की क्या तारीख रखी है मिसेस कपूर ने, पता लगेगा तो बताऊंगी और मैं बात करूंगी तुमसे। ये कि करो, अपनी वाइफ के हाथ पकड़ के सीधा नताशा कपूर सीधा अपने कपूर हाउस पहुंचती। वहाँ पर वाकई लोग बैठे थे। आफिया जैसे एंट्री करती है नताशा के साथ, एवरीवन, सब वहाँ पर खड़े होते हैं। ये कहती, अरे आगे मेरी प्यारी बेटी, ये है मेरी बेटी। तब आफिया कहती, तब साने कहती, सॉरी मॉम, मैंने आपसे कहा था कि मुझे क्या पसंद है, अगर आप ये चाहते तो मैं ये बिल्कुल नहीं करूँ। जैसे तुमने कहा था वैसे किया। ये है वो लड़की जो तुमसे शादी करना चाहती है, तुम्हारी कॉलेज फ्रेंड। उसे देखकर सानिया शॉक्ड। तुम कब आई? बरसों पहले। दुनिया में तो बरसों पहले आई, लेकिन तुम्हारे घर अभी आई हूँ। सो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जब मुझे पता चला कि तुम शादी करना चाहती हो, एक लड़की से करना चाहती हो, तब मैंने अपने मॉम डैड को मना कर यहाँ भेजा तुम्हारे मॉम डैड से बात करने के लिए, और तुम्हारे मॉम डैड राज़ी है, इसलिए मैं तुमसे शादी, ठीक है, 1 महीने के अंदर अंदर। ओके डन स्वीट हार्ट, मुझे भी कोई इतराज़ है, ठीक है, आप लोग शादी की तैयारी कीजिए। ये कहकर सानिया अपने रूम की तरफ बढ़ती। चाहत प्लस टीना उसके पीछे जाने की कोशिश करते, तब नताशा कहती, मत जाओ, जो होगा देखा जाएगा। तब सानिया, नताशा, सब लोग मेहमानों को जाने के बाद मिस्टर और मिसेस कपूर के सामने आके खड़े होते हैं। फाइनली आप लोगों को आपकी बेटी की शादी मुबारक हो। 1 महीने दिया है आपकी बेटी ने अपने इस घर से जाने के लिए। आई लाइक इट, मुझे पसंद है अपनी इस बहन की यादा।
लेकिन वो ज़िद में कर रही है, गुस्से में कर रही है। आपकी बेटी इस लड़की से प्यार नहीं करती, आपकी बेटी किसी और लड़की से प्यार करती है, मिसेस कपूर एंड मिस्टर कपूर। तुम ये क्या कह रही हो? ये वो लड़की नहीं जिससे वो प्यार करती है? बिल्कुल नहीं। आपकी वाइफ ने आपसे शायद झूठ बोला होगा, बट मैं झूठ नहीं बोलती। थोड़ी देर पहले वो सारी सिचुएशन बताती है, वो एवरीथिंग बताती है अपने मिस्टर कपूर को, ए से लेकर जेड तक। तब मिस्टर कपूर कहते हैं मैं ऐसे लड़की से अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकता जिसने मेरी बेटी का इस्तेमाल किया तुम्हारी कंपनी को हासिल करने के लिए। वो बात पुरानी है मिस्टर कपूर, पुरानी बात को नहीं दोहराया जाता है। अब नई बात ये है, आपकी बेटी ने उस लड़की को माफ तो किया था, लेकिन आज जो हरकत उसके भाई के लिए उसने उठाई था कदम, उसकी वजह से बिल से आपकी बेटी उससे नाराज़ है। मैं अब आपके सामने उसे यहाँ बुलाऊंगी। थोड़ी देर बाद आफिया आती है, उस घर के अंदर एंटर करती है। तब सानिया की माम कहती है मिसेस कपूर, ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? मुझे ये लड़की पसंद नहीं, कतई पसंद। आप जिस लड़की को जानती है वो ये लड़की नहीं है। आप एक टीचर को जानती जो जॉबलेस है, ये लड़की कोई हम लड़की नहीं, ये बिजनेसमैन रॉबर्ट की सिस्टर आफिया है। आफिया, ये आपकी आने वाली सांस हो सकती है भी नहीं हो सकती, ये आपके ससुर हो सकते भी नहीं हो सकते, लेकिन मैं आपको 1 महीना देती हूँ। इस 1 महीने के अंदर शादी की तैयारी चल रही है, अगले 1 महीने के बाद ही शादी होगी, ये मेरी बात है। अब तुम इस बीच में अपनी गर्लफ्रेंड को, अपनी लाइफ पार्टनर को किस तरह मनाना पसंद करोगी, तुम्हारे ऊपर है, क्योंकि एक बार गलती होती है दोबारा नहीं होती। और नताशा कपूर बार बार गलती नहीं करती। मेरी बहन की खुशी तुम हो। अब वो अपने मुंह से कबूल करेगी वो तुमसे प्यार करती है, तुमसे शादी करना चाहती है, तो मैं तुम्हारा धूमधाम से शादी मैं करवाऊंगी इस 1 महीने के अंदर अंदर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब आप तुम्हारी मर्ज़ी क्या करना चाहते हो। तुम्हारे भाई के सामने मैं कह रही, वीडियो कॉल पर मिस्टर रॉबर्ट भी थे, उनके सामने ये बात करी थी नताशा कपूर। मैंने कहा था ना मैं तुमसे बात करूँगी, ये लड़की अच्छी है, काफ़ी अच्छी है, मेरी बहन से बेतना प्यार भी करती है, ये झूठ नहीं सच है। वो उस टाइम से इससे प्यार करती जब तुम्हारी बहन उसकी लाइफ में नहीं थी, तब से उसे संभालती है, उससे ख्याल करती है, उसके बिल्कुल बच्चों की तरह ख्याल रखती है। और जब मुझे पता चला ये मेरी बहन पर इंटरेस्ट है, तो मैंने उससे कहा था मेरी बहन से बात कर, तो उनसे कहा था नहीं, जब तक मुझे कंफर्म नहीं होता कि आपकी बहन को लड़कियां पसंद है तब तक मैं कुछ नहीं कहूँगी उनसे, ये कहा था उस लड़की ने मुझसे। अब जब उसके बच्चा चला है कि वो शादी करने वाली, किसी से भी शादी करने के लिए तैयार है, तो उसने अपना रिश्ता यहाँ भेजा जो एक्सेप्ट हो चुका है। अब सबके सामने ये बात कि तो कब से चल रही है मुझे अच्छी तरह पता है। आफिया को तो आज सुबह पता चला, सानिया को आज सुबह पता चला इस रिश्ते के बारे में, लेकिन मुझे तो 1 महीने से पता है कि क्या चल रहा है इस घर के अंदर, क्या खिचड़ी पकड़ी। जब से मिसेस कपूर को पता चला है कि मेरी बेटी एक लड़की से प्यार करती, प्लस वो लड़की एक टीचर है जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं, किसके बारे में कोई जानता नहीं, कहाँ से आई, क्या करती है, क्या नहीं करती, एवरीथिंग कुछ भी नहीं, लेकिन अब अपनी सही पहचान के साथ तुम आओगे। मैं अब तुम्हें कहती हूँ 2 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर सबसे पहले इस 1 महीने के अंदर अंदर तुम्हें अपने भाई की वो जितनी भी गलतियाँ हैं वो तुम सुधारोगी, फर्स्ट। सेकंड, मेरी बहन को मनाओगी। अब तुम इस 1 महीने के अंदर क्या करना पसंद करोगी, तुम्हारी चॉइस है, दोनों काम तुम्हें एक साथ करना है। तुम्हारे पास टाइम कम है, काम ज़्यादा, अपने इस काम पे ध्यान दो। और हाँ, तुम्हारे भाई को कल कोर्ट मैरिज कर लेनी चाहिए अपनी मिसेस के साथ, और अपने बच्चों के साथ उसका बर्थडे विश करना चाहिए। मेरी तरफ से तुम दोनों मेरे बच्चों को हैप्पी बर्थडे। और तुम्हें जितना नुकसान हुआ है उसमें तुम्हें सपोर्ट मैं करूँगी, क्योंकि तब तुम मेरे दोस्त थे जब हम दोनों के बीच में वो रिश्ते वाली बात नहीं थी, जब तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो। अब भी मैं तुम्हें दोस्त मानता हूँ। अब तुम करो जो तुम्हें करना है, मेरी बहन को मनाओ, अपने भाई की गलती को सुधारो, एवरीथिंग। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी की ज़िंदगी का फैसला करने के लिए? आए, आपकी बोलने का इंतज़ार कर रही थी मिसेस कपूर। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपकी बेटी ने वो हक मुझे पहले दिया है, आपके सामने दिया है। आपसे कहा था उसने कि उसकी ज़िंदगी का फैसले करने का हक मेरा है, तो मैं कर रही हूँ। जिस चीज़ में मेरी बहन खुश है वो चीज़ मैं करूँगी। अगर इसके बीच में आप भी आया, आपका हस्बैंड आया, आई प्रॉमिस मैं लिहाज किसी का नहीं करूँगी। दादी,
आपसे कहती हूँ, आपकी पोती इस रिश्ते के लिए खुश नहीं है, आपकी पोती इस लड़की से प्यार करती है। सिचुएशन मैंने सारी आपको बता दी, अब आप क्या करना चाहिए आपकी मर्ज़ी। लड़की आपके सामने है, सज़ा भी आप दीजिए, फैसला भी आप कीजिए, क्योंकि आप इस घर की बड़ी है। लेकिन आफिया, जी हाँ ये आफिया है, आपकी सानिया बेटी की बेहद प्यार करती थी, जिस लड़की से आपकी पोती प्यार करती थी, जिसके वो जिक्र आपके साथ अक्सर करती थी, याद है आपको। हाँ, एक दफ़ा फिर मैंने पूछा तो लड़की कहाँ, तो कहने लगी मर गई। तब आफिया की आंखों से 2 आंसू निकलते हैं। हाँ, मर गई थी वो, बिल्कुल मर गई थी। वो आफिया मर गई है जिससे वो प्यार करती थी। अब ये नहीं आफिया है, अब अपनी मोहब्बत को किस तरह उसके अंदर जगाएगी ये उसकी मर्ज़ी, लेकिन शादी तो इसकी होगी। सानिया, सानिया, उसकी माँ चीखती है। तब सानिया रूम से भागते हुए बाहर आती। जैसी बाहर आती सामने ही आफिया को देखती है, जिसका आंखों में आंसू थे, रो रही थी। तब उसके थी, जी मोम, आप इस तरह चिल्ला क्यों रही हैं? मैं घर के अंदर थोड़ी ऊपर आसमान में चली गई कि आप चिल्ला रही हो। तब आफिया आंखें ऊपर करके उसकी तरफ देखती है और 2 आंसू और गिरते उसकी गाल से नीचे। तब उसकी मम्मा कहती, अभी तुमने पहली देर पहले क्या कहा था कि तुम उस लड़की से शादी करोगे जिससे मैंने तुम्हारे लिए पसंद किया। कहा तो तुम्हारी बहन क्या कह रही? तब नताशा कपूर उसके सामने आती है। मैं कौन हूँ? क्या मतलब आप कौन है? मैं कौन हूँ? आप मेरी बहन है, माँ है अलग है, लेकिन बहन है आप मेरी। 10 गुड। तो क्या मैं तुम्हारी ज़िंदगी का कोई फैसला कर सकती तुम्हारे बगैर इजाज़त के? ऑफ कोर्स कर सकती है। एनी प्रॉब्लम? क्यों नहीं कर सकती? ठीक है, मैंने भी तुम्हारे लिए एक लड़की देखी है और मैं चाहती हूँ तुम्हारी शादी उस लड़की से हो, इसी 1 महीने के अंदर अंदर। 1 महीना दिया है मैंने उसे, अब इस 1 महीने के अंदर अंदर वो तुम्हारा दिल जीतेगी या तुम्हारी नफ़रत जीतेगी, ये उसकी मर्ज़ी। उसे अपना काम करने दो। लेकिन उसने अपने, किसकी बात करें, तुम्हारे सामने जो लड़की है इसे मैंने पसंद किया तुम्हारे लिए। शायद आप भूल रहे हैं कि इसने आपके सामने झुककर मुझे ठोकर मार रहा है। किस गले का बच्चा। देखो बैठो, यहाँ बैठो बैठो। और अपनी बहन के सामने घुटनों के बल वो बैठ जाती है। तुम्हें पता है, मोहब्बत इंसान को ताकतवर भी बनाती है, मोहब्बत इंसान को कमज़ोर भी बनाती है। तुम्हारी मोहब्बत ने उसे इतना ताकतवर बनाया कि इन 3 सालों में वो बन चुकी है जो वो होती ही नहीं। वो वही बनना ही चाहती है जो है अब चल रही है। कन्फ्यूज़न तब होगा जब आपके लाइफ में किसी ऐसी चीज़ को आपको चुनना पड़े। आप ज़िंदगी में बहुत कुछ करोगे बच्चा, बहुत कुछ। ज़िंदगी में ऐसी बहुत सी मुश्किलें आएंगी जब आपको एक फ़ैसला करना पड़ेगा। उस वक्त उसके लिए उसका भाई इम्पोर्टेंट था। पता है क्यों? क्योंकि उसे अपने भतीजों को अनाथ नहीं करना था, उसे अपने भतीजों के साथ कुछ गलत नहीं होने देना था। तुम्हें तो फ़क्र होना चाहिए कि उसने कभी नहीं झुकने वाली आफिया, वो झुकी सिर्फ और सिर्फ अपने भाई के लिए नहीं रुकी, अपनी भाई की फैमिली के लिए झुकी है। उस 2 बच्चों के लिए झुकी है जिससे तुम सबसे ज़्यादा प्यार कर सकती हो। 2 नन्हे बच्चे, उनकी एज कितनी होगी? तकरीबन 5 साल होगी। इन 5 सालों में उसने आज तक अपने पापा का प्यार देखा ही नहीं है। अगर जब वो पापा उसे मिलने वाले थे और मौत के कश्मकश में मिलते, उनकी मौत हो जाती उनके सामने, उनके बच्चों ने जब अपने प्यार ही नहीं देखा तो फ़ायदा क्या ऐसी मोहब्बत का बच्चा। तुम्हें तो गुस्सा होना चाहिए कि तुमने ऐसे इंसान से प्यार किया जो तुमसे पहले अपनी फैमिली के बारे में सोचता हो, जो तुमसे पहले ये सोचता हो कि उसकी इस चीज़ से उसकी फैमिली बच सकती है, उसके भाई की फैमिली बच सकती है। अपनी मोहब्बत को एक तरफ रखकर उसने ये फैसला किया है। यू आर सो लकी कि तुम ऐसे इंसान को अपनी लाइफ पार्टनर चुनो कि हाँ, अब उसके अंदर फीलिंग नाम की कोई चीज़ है। जब मैंने फर्स्ट टाइम आफिया को देखा था ना, मुझे नहीं लगा था कोई नॉर्मल लड़की है, एक एरोगेंट लड़की थी। उसके दिल सीने जिस तरह मैं हूँ, नताशा की कॉपी कह सकते हो। हाँ, मेरी कॉपी है बिल्कुल, जो मैं करती हूँ वैसे वही करती है। एक दिन जब मैंने उसे कहा था कि तुम मेरी तरह क्यों करती भाई, पता नहीं, लोग कहते कि मैं आपको कॉपी करती हूँ, लेकिन मुझे लगता है आप मुझे कॉपी करते हो। इस तरह हम दोनों की अक्सर बात होती थी। लेकिन आज जो उसने किया ना, मैं नहीं करती।
मैं आज तक किसी के सामने नहीं झुकी, ना झुकूंगी। ये मेरा फॉर्मूला अब भी है, आगे भी आएगा। आगे ज़िंदगी में मेरे साथ क्या हो मुझे नहीं पता, कैसे सिचुएशन आए, कैसा हालात हो, मुझे कुछ भी नहीं पता। लेकिन नताशा कपूर झुकेगी नहीं, ये बात तो पक्की है। हाँ, जिस तरह इसके साथ सिचुएशन हो ज़रूरी है मेरे साथ हो। किसी भी तरह करके मैं किसी के सामने झुकने से बदतर अपनी कोशिश करूँगी। इसने कोशिश की, इसने चारों तरफ कोशिश की होगी, बस उसके हाथ में कुछ नहीं था। आखिर नाम मेरा आया होगा इसके ज़हन में और आ गई मेरे ऑफिस में झुकने के लिए, अपने भाई की ज़िंदगी को भीख में मांगने के लिए। ये तो इसकी अच्छाई है, ये मेरी भी अच्छाई। एक टाइम पर इसका भाई मेरा एक दोस्त हुआ करता था, अच्छा दोस्त था, इस तरह गुड लुकिंग पॉसिबल दोस्त नहीं था, लेकिन दोस्त था। एक वक्त था इसके फादर के साथ, यानी कि इनके पापा के साथ मेरी अच्छी बॉन्डिंग थी, अच्छी चीज़ें थी। हमारी कंपनी एक साथ काम करती थी, हमारे साथ इनका कोलैबोरेशन होता था, उनसे बातें करना, एवरीथिंग, सब कुछ। लेकिन उनके पापा की वजह से मैंने इसकी ज़िंदगी बचाई है, इनकी वजह से भी नहीं, उसके बाप की वजह से, उन बच्चों की वजह से। और वह बच्चे अनाथ नहीं होने चाहिए। अब मैंने इसे 1 महीना दिया, इस 1 महीने में ये तुम्हारा दिल जीते। इस 1 महीने में जो गलती इसके भाई ने की उस गलती को सुधारे 10 सेट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। कि तुम मुझे 1 महीना दोगी अपनी इस चीज़ के लिए, तुमसे मांग रही हूँ। अगर तुम कहोगी हाँ तो आगे बढ़ेगा ये बात, अगर तुम अभी और इसी वक्त कहोगी ना तो मैं खुद इसे इसके लाइफ से, तुम्हारी लाइफ से इस कदर दूर भेज दूँगी जहाँ आफिया नाम तो क्या, आफिया की चेहरा भी तुम्हें याद नहीं रहेगा। आई प्रॉमिस, वो तुम्हें नजर बिल्कुल नहीं आएगा। और तुम्हें पता है नताशा कपूर जो कहती है वो करती है। अब तुम बताओ कि मुझे इसे मौका देना चाहिए या नहीं। देखो चलो इसे छोड़ो, मौका देना चाहिए नहीं देना चाहिए, मुझे और चाहत को ले लो। चाहत को अपने पास बुलाती है और उसे भी अपने साथ ही बिठाती जिस तरह वो बैठी है। ये चाहत है तुम्हारी भाभी, इससे पूछो मैंने इसे कितना टॉर्चर किया है, किस कदर से तकलीफ दी है, किस कदर इसे मैंने टॉर्चर किया है अपने साथ रखने के लिए, अपने साथ शादी करने के लिए मजबूर किया, यहाँ तक कि इसके पापा तक के इल्ज़ाम लगाए। बहुत चूज़ किए मैंने यार। ये चाहे मुझसे बदला ले सकती है और ये लिया तभी एक दफ़ा इसने मेरे से बदला। अब जंग झगड़ा होता रहेगा हम दोनों के बीच में, ये नहीं होगा, होगा। हम दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते, करेंगे या नहीं करेंगे पता नहीं, लेकिन अब जो कुछ चल रहा है ना हम दोनों के बीच में, हम में से किसी को समझ में नहीं आ रहा, ना मुझे समझ में आ रहा है ना इसे समझ में आ रहा है। लेकिन मौका दे रहे हैं एक दूसरे को, सही से समझने का मौका दे रहे हैं। मेरे साथ इसके साथ क्या है ये मुझे नहीं पता, ना इसका साथ मेरा, इसका मेरे साथ क्या इसे भी नहीं पता। लेकिन इतना याद रखो, जहाँ रिश्ते में सच हो वो सच ही चलता है। आप वो जो करना कीजिए, मुझे कोई इतराज़ नहीं। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। दस गुड, मैं नहीं मानूंगी इस चीज़ के लिए। तब मिसेस कपूर कुछ बोलने से पहले ही दादी कहती, बस ख़त्म हो गई बात, उस लड़की को मना कर दो जिसका रिश्ता इसके लिए आया था। ये नताशा तुम मुझसे बात करोगी, मैं कुछ पर्सनली जाके बात करूँगी दादी। दस गुड, ठीक है। और तुम आफिया, अब तुम्हें 1 महीने दिया जाता है जो नताशा ने कहा। अब इस 1 महीने में तुम्हें हमारी पोती का जो दिल दुखाया उससे सही करो, उसे मनाओ और तुमसे शादी करने के लिए हाँ कहे। जैसे उसे कहा हाँ और तुमसे शादी करना चाहती है तो तुम्हारी शादी उसी दिन होगी, उसी पल होगी, उसी सेकंड होगी, ये मेरा वादा है तुमसे। पर माँ, इस घर की बड़ी मैं हूँ तो फैसला भी मेरा होना चाहिए ना। क्यों राम, तुम्हें कोई तरह से, क्यों राज तुझे, सॉरी गाइस, क्यों राज तुम्हें तरह से, नहीं माँ मुझे कोई इतराज़ नहीं, जो आपका फैसला वो कीजिए। बेटी मेरी है, एक्सक्यूज़ मी, पोती हमारी है अगर तुमने रोका। और हाँ, मेरा भी एक फ़ैसला है, मेरी जितनी जायदाद है मिस्टर कपूर की तरफ से वो सारी जायदाद आप अपनी पोती के नाम कर दीजिए दादी। आपकी तरफ से भी जो मुझे मिलने वाला है वो भी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक्सक्यूज़ मी, आफिया कहती है। तब नताशा कहती है ये हम तुम्हें थोड़ी दे रहे हैं, मैं अपनी बहन को दे रही, अगर वो नहीं चाहती तो इसकी मॉम के नाम पर ट्रांसफ़र कीजिए। मॉम, दादी, जितने भी प्रॉपर्टी है आप मिसिस कपूर के नाम ट्रांसफ़र कीजिए। तुम्हारा दिमाग सही है, लड़ाई झगड़े से कुछ फ़ायदा नहीं होगा, जो कुछ हमारा है वो सब इनका। मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं अपनी बीवी प्लस आपकी भी जिम्मेदारी ले सकती हूँ दीदी, इतना परेशान मत होइएगा। आपकी पोती के पास बहुत ही
अच्छा दिमाग है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा कमा सकती है और कमा रही है भी, डोंट वरी। ये कहकर वहाँ सबको जाने के लिए कहती। तब अफसना चाहत प्लस ये सब लोग लेके जाते। अब चलो हम चलते हैं कहाँ, क्लब चलेंगे यार, बहुत बोर हो गए। ठीक है, सानिया को बोला उसे लेके चलते हैं। ये कहकर सब लोग सानिया के घर की तरफ जाते हैं। मुझे किसी से बात नहीं करनी है। किसी और का गुस्सा हम पे तो मत निकालो, उसने खाया है, हमने थोड़ी खाया। हाँ, किस तरह कह रही थी? अगर आपने कहा मैं अपनी आपकी बहन की ज़िंदगी से चले जाऊँ, आई प्रॉमिस मैं चली जाऊँगी। तब ये बातें टीना कर रही थी तो उसके मुंह पर एक तकिया लगते। आओ आओ, मेरा नोज, मेरा नाक, यार ये क्या कर रही हो? जस्ट शट अप, मुझे ये नहीं सुनना। अच्छा हम जा रहे क्लब, तुम चलोगी पार्टी करने के लिए? किस लिए? मेरी बर्बादी की पार्टी? या पर मुझे बंदरों की तरह एक लड़की से दूसरी लड़की को ट्रांसफ़र कर रही है? ये चीज़ों की पार्टी चाहिए आप लोगों को? शर्म आनी चाहिए आप दोनों को। अरे शर्म, जिसने किया शर्म उसके फूटे कर्म, ये मानना है मेरा भाई। देखो तुम्हारी बहन ने जो फैसला किया है वो सही किया है। हाँ आप तो बोलेंगी नहीं। और क्या कह रही थी आप? हाँ हमारी लड़ाई कम पड़ी थी। हाँ मुझे नताशा से बात करनी, ये कहकर वो बाहर निकल जाती है। दादी अब भी लाउंज में बैठी थी, बाकी मिस्टर कपूर और मिसेस कपूर भी वहाँ पर बैठे थे। तब नताशा के सामने चाहत खड़ी होती है। चाहत को अपने सामने खड़े होकर देख के पाती है तो कहती है क्या हुआ, एनी प्रॉब्लम? प्रॉब्लम? आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने ऑफिस में एक अनाउंसमेंट कीजिए। किस चीज़ का और क्यों करो अनाउंसमेंट भला? दादी के कंफ्यूज थी ये क्या बात हो रही। तब टीना दादी के पास बैठती है, उससे सारी सिचुएशन बताती, एवरीथिंग। वहाँ पर जितने लोग थे सब सुनते, सबके चेहरे पर एक स्माइल आती। यहाँ तक कि मिसेस कपूर गुस्से में थी और वहाँ से उठ जाती। उन्हें ये फैमिली मेनू ड्रामा नहीं देखना था तो चली जाती। मिस्टर कपूर भी जाने वाले थे, चले भी जाते। वहाँ अब सिर्फ दादी थी और बाकी सब दोस्त। तब नताशा कहती देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ऐसा कोई भी रूल अनाउंसमेंट नहीं करने वाला। और क्या अनाउंस करना चाहिए मुझे बताएंगे? ऑफिस कोट होना चाहिए। एक्सक्यूज़ मी, ऑफिस कोट? मेरा मतलब ऑफिस में आप ये अनाउंस कीजिए कि नॉर्मल कपड़े होने चाहिए। नॉर्मल जैसे ऑफिस सूट होते हैं वैसे ही कर लीजिए ना। क्या मेरा कोई होटल चल रहा है जो मैं ऑफिस में होटल वाले यूनिफॉर्म लगा दूँ सबके? टीचर वाले यूनिफॉर्म लगा दूँ सबको? ऑफिस से वहाँ पर कोई भी अपनी मर्ज़ी से कपड़े पहन के आ सकता है मिसेस कपूर। एक्सक्यूज़ मी, अगर आपने ये बंद नहीं किया तो मैं खुद आके वहाँ पर एक लंबी सी एक पर्ची लगा दूँगी। अगर किसी ने भी इस बात की वो क्या कहते हैं, हाँ वो मेरे, एक मिनट रुको, वो मैं, रुको एक मिनट। टीना चाहत के सामने, तुम्हारा क्या हो गया? रिलैक्स हो, लंबी सांस लो, फिर आराम से अपनी बात रखो। इस तरह हमें भी समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रही हो। तुम दफ़ा होगी यहाँ से, मैं अपने पति से बात कर रही हूँ। अच्छा ठीक है करो, लेकिन समझने वाली बात करो जो उसे भी समझ में आए, मम्मी भी समझ में आए। दफ़ा हो जाओ यहाँ से। अच्छा ठीक है बाबू यहाँ जो, वरना तुम्हारी दोस्त मेरी कत्ल कर देगी। और मैं वो क्या कहते हैं, और चुप करो तुम दोनों। नताशा इन दोनों को बोलती हूँ। हाँ तो क्या कहना चाहती हो? एक तो जंगली बिल्ली, तुम जंगली बिल्ली वाली हरकतें करती हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जंगली बिल्ली वाली हरकतें करती हो, तुम्हें पता है तुम क्या करने लगी हो आजकल? कौन ऐसा करता है ऑफिस में आके मेरे टेबल के नीचे? हाँ बार बार ये बात नहीं होती कि ऑफिस के आगे मेरे टेबल के पीछे बिल्ली 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 कर रही हो। इन दोनों को फिर से शुरू हो गया क्या? चाहत लिसन, आई एम द बॉस नताशा कपूर और वो मेरा ऑफिस है। ऑफिस में जैसे भी लोग आना चाहे आ सकते हैं, मैं किसी को रोक नहीं सकती। हाँ सब लोग आप पे फिदा जो होते हैं, आपकी बॉडी की तारीफ जो करते हैं, आपकी सेक्स की तारीफ जो करते हैं। एक्सक्यूज़ मी, सेक्स? मेरा मतलब वो आपकी सिक्स पैक, मेरा मतलब जो आपने बॉडी बनाई उसकी, हाँ उसकी तारीफ करते हैं। अच्छी बात है तो करनी चाहिए ना, जो तुम नहीं करते वो दूसरे करते हैं। हाँ वेरी फनी। हम जब बाहर जा रहे हैं तुम्हें चलना है तो चलो, वरना छोड़ो, हम सिर्फ दोस्त जाएंगे। ये कहकर नताशा अपने दोस्तों को इशारा करती, जाके तैयार हो जाओ, हम लोग जा रहे हैं क्लब। सब लोग क्लब के लिए निकलने के लिए तैयार करते हैं। सब लोग अपने अपने रूम में जाते हैं, तैयार होते हैं। चाहत गुस्से में वहाँ बैठती है। चाहत नहीं उठती, चाहत बैठी रहती है। चाहत, तब टीना कहती तुझे नहीं चलना क्लब? नहीं मुझे नहीं जाना क्लब। लाओ सोच ले। वहाँ पर सब लोग तैयार होके आते हैं। नताशा कपूर ने नॉर्मल जीन्स, जो उसकी हॉबी है, ब्लैक जीन्स, वाइट कलर की टी शर्ट पहनी थी और सर पे एक हेड वाली टोपी और हुडी पहनी थी, वाइट कलर की हुडी पहनी थी।
तो वो उसमें इन सब बहुत खूबसूरत लग रही थी। सब लोगों ने यूनिक कपड़े, जैसे क्लब जाने के लिए लोग तैयार होते वैसे कपड़े। तब दादी कहती तुम सब लोग क्लब तो जा रहे हो, लेकिन ये तो बताओ तुम दोनों की शादी की तैयारी का क्या करना है। एक काम कीजिए दादी, आप पंडित जी से मुहूर्त निकाल दीजिए। सानिया की शादी से पहले हम इनकी शादी की तैयारी करते हैं। इस बीच तक तब तक आफिया इसे पटाने की कोशिश करेगी। ब्रो, ओ कम ऑन माय बच्चा। अच्छा हम जा रहे, तुम लोग तीनों नहीं आने वाले हो क्या? नहीं हम नहीं आ रहे। अच्छा हम ठीक है। तुमने आफिया को कॉल किया है, वो आ रही है नहीं आ रही? हाँ वो आ रही है, उसकी भाभी ने हॉस्पिटल में रहने का फैसला किया है। बच्चे भी अपने पापा के पास मिलने चले गए हैं। अब आफिया फ्री है तो आ जाएगी। ठीक है, आफिया को एड्रेस दे देना क्लब का, हम वहाँ पर चलते हैं। ये क्या गाइस, तुम लोग एंजॉय। टीना तुम तो चलो। ये नहीं आएंगे तो मैं कैसे आऊँ? ठीक है, जैसे तुम दोनों की मर्जी। ये कहकर ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं। वहाँ पर घर में दादी इन तीनों को देख रही थी। तीनों गुस्से में बैठे थे। तीनों नहीं, सिर्फ दो लोग गुस्से में बैठे थे, चाहत प्लस सानिया। टीना कहती तुम दोनों के चक्कर में मैं पट गई, यहाँ पे एक्सक्यूज मी, पटनी फंस गई हो। हाँ वही दादी कहती इन तीनों को। तो तुम तीनों नहीं जाने वाले? बिल्कुल नहीं, मुझे जाना है दादी, इनकी वजह से मैं फंस गई। मेरी बाबू सोना मुझे देख के चली गई, कितनी आंखों में उदासी थी उसकी। देखो मैं तुम दोनों ही तीनों को कहती हूँ, अपने पार्टनर को इस तरह खुला मत छोड़ो। जिस क्लब हो गई ना, वो क्लब बहुत भरपूर पड़ा है नई नई आइटमों के साथ। दादी ये कैसी भाषा आप इस्तेमाल कर रही हो? हमारे ज़माने में भी होती थी बेटा, हमारे ज़माने में भी हम अपने हस्बैंडों को बांध के रखते थे। जहाँ जहाँ वो जाते थे हम भी वहाँ वहाँ उनके पीछे जाते थे। सच्ची दादी? बिल्कुल सच बेटा। और तुम लोग ना देसी लड़की बन के जाती हो ना, इसलिए तुम लोगों की वजह से लोग तुम लोग को घास नहीं डालते। कुछ विदेशी बनो, कुछ टोटके मोटके लड़काओ, यूनिक बनो, ऐसी बन के जाओ कि तुम्हारे पार्टनर तुम्हारे अलावा किसी और को ना देखे। मैं नहीं जा रही। आप सानिया कहती तू मत जा, भले तेरे आफिया को कोई उड़ा के ले जाए, कोई बिल्ली कोई कुत्ता आके ऊपर। एक्सक्यूज मी, बिल्ली कुत्ता? चाहत क्या कह रही, और नहीं तो क्या। मैं जा रही हूँ। तुम क्यों जा रही हो भला? तुम्हें नताशा से क्या लेना देना, तू बता तो सही। मुझे लेना देना है, वो मेरे हस्बैंड है भाई। मैं अपने हस्बैंड को इस तरह खुला नहीं छोड़ सकती जिस तरह दादी ने कहा है। कुत्ते बिल्ली आके उनसे लेके चले गए तो मैं नहीं, ना ना ना, मैं ये रिक्स नहीं लूँगी। और वैसे भी वो पैसों से भरी हुई ये बॉक्स है, सोने की खजाना, कान हुआ, क्या कहते हैं, बाप रे बाप, इतनी चीज़ें हैं नताशा। बिल्कुल, डायमंड है, सोना है, जवाहरात है, हीरे मोती, कोई भी उसे मुझसे छीनने के लिए बैठा हुआ है। और वो ऑफिस में देखा नहीं किस तरह गले बढ़ रही थी मेरी नताशा के। मेरी नताशा? क्या बात, एक्सक्यूज मी, दोस्ती हुई है तुम दोनों की मेरी ख्याल से, जंगली बिल्ली। हाँ मैं हूँ जंगली बिल्ली, और सिर्फ नताशा के लिए हो, समझे तुम लोग। तो मान लो कि तुम्हें नताशा